हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं सारा बात करूंगी क्या क्वेश्चंस आए थे, मेरी अटेम्प्ट क्या थे। तो सबसे पहले अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग वीडियो देखने से अटेम्प्ट के लिए आए हैं। तो रीजनिंग में 25 आउट ऑफ 25 है, जीके में 16 है। जीके मैंने वही लगाया जो कि मुझे आते थे, जो मैंने एक भी गेस नहीं किया क्योंकि मेरे सारे गेस गलत हो जाता है। तो मैंने ठान लिया कि अगर मुझे जीके करना है तो मैं उसी को ही दगाऊंगी जो मुझे आते हैं। मैथ्स में मुझे 24, एक क्वेश्चन नहीं हो पाया टाइम की वजह से, टाइम्स ख़त्म हो गया था। और इंग्लिश में मुझे 25 आउट ऑफ 25 मैंने अटेम्प्ट किया है। देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे, एकदम हलवा टाइप के क्वेश्चंस थे। रीजनिंग तो बहुत ज़्यादा ईजी थे, पता नहीं आरआरबी लेवल का होगा, आरआरबी क्लर्क का लेवल का था। और इंग्लिश भी तो मतलब बहुत इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। जैसे इंग्लिश में क्या क्या आए थे मैं बता दूं। स्पेलिंग एरर था, मतलब स्पेलिंग आपको ढूंढना था कौन सा वाला एरर है, वो भी बता दूं बहुत इजी आए थे। जैसे मॉर्निंग में MOURNING मॉर्निंग था, ऐसे ऐसे इजी था, ठीक है। और फिर एरर डिटेक्शन था जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। जैसे कि ही डिड नॉट गोज़, तो ऐसा नहीं होता है ना, डिड नॉट के साथ गोज़ नहीं होता है, तो ऐसे इतना इतना इजी लेवल का था। और एक पैसेज था जो कि बहुत एक स्टोरी बेस्ड पैसेज था, एक कैट माउस, वो बचपन वाली। एक क्लोज टेस्ट था जो, और फिर एक था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। यही था इंग्लिश में। मैथ्स में बता दूँ ज़्यादातर सिंप्लीफिकेशंस आए हुए थे और मिसिंग सीरीज़ था, और बाकी सारा वर्ड प्रॉब्लम था, कुछ और आइटम नहीं था। रीजनिंग में ज़्यादातर पजल्स आए थे, एक अनसर्टेन पजल आए थे, एक सर्कल बेस्ड पजल आए थे, और क्या था, कुछ फ्लोर तो नहीं था, ठीक है। एक वर्ड, मतलब वर्ड को रीअरेंज करना था, कॉन्सोनेंट को पहले उसके बाद वाले सक्सेसिंग वाले लेटर से रिप्लेस करना था, और वावल को प्रीसीडिंग वाले लेटर से रिप्लेस करना था, फिर उसको अरेंज करना था, और फिर 9th लेटर क्या आ रहा था। हाँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ जो थे वो था रीजनिंग में। और एक सिलोलिज्म आए हुए थे 5, जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत इजी टाइप के थे, लेकिन एडवांस के आए थे, ओनली फ्यू वाला क्वेश्चंस था सिलोलिज्म में, तो यही था। और जीके में बता दूँ, जीके में क्या क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि सालिमा बाग कहाँ पे है, जाफरन कहाँ पे मिलते हैं। जब पहले वोट सिर्फ 21 एज के लोग ही दे सकते थे, लेकिन उसे बाद में 18 ईयर्स के एज को वोटाधिकार दिया गया है। ये कौन सी साल में हुआ था, 66 अमेंडमेंट के द्वारा। फिर कुछ करंट अफेयर्स थे, जैसे मोदी जी को कितने % वोटों से वर्ल्ड लीडर की मतलब सबसे अच्छा पोस्ट मिला, तो ये वाला था। कुछ करंट अफेयर्स और भी थे, मुझे याद नहीं आ रहे। हाँ, अजज पटेल के ऊपर एक करंट अफेयर्स था, उन्होंने मुंबई में कौन सी वाला लिया था, कितना विकेट लिया हुआ था, ये वाला आए हुए थे। और ठीक है, यही सारे आए हुए थे। कुछ नेशनल पार्क वगैरह नहीं आया था। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था, साइमन कमीशंस कब आए हुए थे, ज़्यादातर क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड था। जियोग्राफी से एक क्वेश्चन था, कौन सी रिवर पंचनद के अंदर नहीं आते हैं, तो इंडस नहीं आते थे, ऑप्शंस में इंडस था तो मैंने लिख दिया। और कुछ मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहे। तो हिस्ट्री से एक क्वेश्चन मिला और ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन मिला, बाकी सारे और कुछ स्टैटिक थे, जैसे कि सालिमा बाग, वो भी हिस्ट्री का क्वेश्चन सब मान सकते हो। और बाकी मुझे लगता है कि ज़्यादातर क्या सभी क्वेश्चंस 2, 3, 4, 5 छोड़ के सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड थे। और बस यही। और एक जो DI पाटिल मुंबई का जो आपका स्टेडियम है, वहाँ पे AFC मतलब एशियन फुटबॉल वर्ल्ड कप, तो उसमें विनर कौन था। ऐसे चाइना था, साउथ कोरिया को हराया था, और इंडिया का कुछ पता नहीं। मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था हॉकी के साथ, क्योंकि हॉकी में जापान एशिया हॉकी कप में जापान ने जीता था, वो भी साउथ कोरिया को हराया था, जिसमें इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला था और इंडिया ने चाइना को हराया था। ये 2 चीज़ों में मुझे कन्फ्यूजन हुआ, लेकिन मुझे लगता है मैंने सही आंसर किया, वो चाइना ही होगा शायद। और ठीक है, तो मेरी अटेम्प्ट 90 रहा, तो क्वेश्चन इतना ईजी था कि मुझे मेरा अटेम्प्ट बहुत कम नज़र आ रहे हैं मेरे नज़रों में। मुझे लगता है कट ऑफ काफ़ी हाई जाना वाला है फॉर श्योर, इसमें कोई दोहराई नहीं रहनी चाहिए कि कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाले हैं।
अब देखते हैं। इंग्लिश तो मैं बता दूं इजी तो था, लेकिन क्लोज टेस्ट में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स आ रहे थे कि मतलब ये होगा या वो होगा, ऐसे करके कुछ था मेरी कन्फ्यूजन्स, तो उसकी वजह से पता नहीं, लेकिन मैंने सारे अटेम्प्ट कर दिया क्योंकि वो क्लोज टेस्ट में 2-3 क्वेश्चन छोड़ के मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। और जो भी पैसेज था, मतलब आंसरिंग था, उसे क्या बोलते हैं, आरसी रीडिंग कम्प्रीहेंशन था, वो भी बहुत ही ईजी था। स्टोरी बेस्ड था तो पढ़ने में भी मज़ा आया, न्यू स्टोरी है तो हो गया, मतलब एक कैट और माइस के अंदर। एनीवेज गाइस, आप भी अपना स्कोर कार्ड अपना अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरे हिसाब से मेरी ये वाला अटेम्प्ट इतने दिनों से जो भी एग्ज़ाम दे रही हूँ तो थोड़ा सा कम लगा मुझे अटेम्प्ट, लेकिन यहाँ पे गेम चेंजर जीके ही होगा क्योंकि ये सारे सेक्शन सब फुल करके आएंगे, लेकिन गेम चेंजर यहाँ पे जीके होगा। जिसका जितना जीके सही होगा उसका पॉसिबिलिटी उतना ज़्यादा बन जाएगा। फिर अभी तो कुछ नहीं कह सकते, वेस्ट बंगाल में इस बार वैकेंसी डिक्रीज़ हुआ है, तो देखते हैं कितना कट ऑफ आते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। अगर आपने अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो रिव्यू को देख के जाना, और क्वेश्चन इजी आ रहे हैं तो माइंड को रिलैक्स रखना। ओके, कमेंट में बताना आपकी अटेम्प्ट कितनी रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।